जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं नहा के किचन में आ गई हूँ। तो लेटी उठ रही हूँ 6 बजे, तब भी उठ जा रही हूँ 5:30 पौने 6। तो आ गई हूँ मैं किचन में और डूबी जी अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और मॉर्निंग वैसी ही है, सुंदर सी प्यारी सी, बाहर हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, बहुत ही सुंदर मौसम है। और बनाने जा रही हूँ आज मैं कुंदरू की सब्ज़ी, जो हम संडे मार्केट से लेकर के आए थे। डूबी जी के लिए मतलब हस्बैंड जी के लिए बिना आलू की बनाऊँगी, सिर्फ कुंदरू बनाऊँगी, हल्का फुल्का मसाला डाल करके, मिर्च डाल करके। और अपने लोगों के लिए फिर आलू वाली बनाऊँगी, आलू डाल करके। बनाई थी मैंने इनको देने के बाद फिर दोबारा वो सब्ज़ी बनाई थी। और ये इस समय का मौसम इतना अच्छा है कि काम तो छोड़ के बस बाहर बैठने का ही मन कर रहा है, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि काम छोड़ के बैठेंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो तबीयत वैसी है, सुबह-सुबह तो ऐसी हो जाती है, लगता है कि ना ही उठो तो अच्छा है, लेकिन उठना तो पड़ेगा, मजबूरी है। और आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों से, तब भी मौसम घेरा हुआ है, बारिश भले नहीं है, घेर रखे हैं। और लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी अच्छी बनती है, सूखी सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनती है, कुंदरू हो, चाहे साग हो, चाहे परवल हो, कोई भी भुजिया अच्छी बनती है इसमें। वैसे तो मसाले वाली भी अच्छी बनती है, ग्रेवी वाली, लेकिन काली हो जाती है, आयरन उसमें पहुँच जाता है ना, इस वजह से काली हो जाती है सब्ज़ी। और यही कुछ कर रही हूँ मैं खड़ी हूँ इधर-उधर वैसे है ना, मेरे यहाँ क्या है कि हमें चीखना पड़ता है, शांति चली जाएँगी अपने काम पे, दूबी जी चली जाएँगी मंदिर, फिर हर्षित को जगाने के लिए हमें पहले वहाँ ढोलक बजानी पड़ती है, उठ जा, बेटा उठ जा। तब बेटा उठ के आके वीडियो बनाता है मेरी। मतलब बहुत ही पंक्चुअलिटी हमारे घर में आपको मिलेगी। और इस समय यही है कि क्या ही बताऊँ मैं, वेदर ऐसा ही है, बस मौसम ऐसे ही है, सुंदर भी है, अच्छा भी है, लेकिन ये ज़्यादातर की बारिश के लोगों को पसंद नहीं आती। मुझे तो अगर 15 दिन भी बरस देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, कपड़े सूखे ना सूखे कोई बात नहीं, पंखे में सुखा लेंगे, लेकिन मुझे मौसम बारिश वाला ही पसंद है। तो अब वैसे भी इस समय तो ऐसा मौसम हो गया है कि धूप में कहाँ ही धूप हो रही है कि कपड़े सूखेंगे। तो कल तो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं चली गई उनके यहाँ, कह रही थी कि आ जाओ बारिश में भीगेंगे। मुझे लगा हल्की बारिश होगी, मैं बेडरूम में बैठी थी बच्चों के साथ, मैं चली गई, मुझे लगा अच्छा हल्की बारिश होगी, मुझे बुला रही। जैसे ही बाहर निकल गए आगे को, इतनी तेज़ बारिश, ऐसे मैंने तो चुन्नी ओढ़ी, तब भी चुन्नी से के अंदर से मेरा बाल मुँह सब भीग गया, इतनी तेज़ बारिश थी। लेकिन अच्छा मौसम था, ठंडा था, हम वहाँ बिना पंखे के बैठे थे, हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला था कि गर्मी का टाइम है, पंखे में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, एकदम ठंडा था। उनके यहाँ वैसे भी थोड़ा-सा खुली हवा आती, बाहर का वेंटिलेशन अच्छा है, ऊपर की छत से हवा आ रही थी बहुत ठंडी-ठंडी। और आगे वाली रूम की उन्होंने विंडो खोल दी थी, तो उससे भी अच्छी हवा आ रही थी। वहीं बैठे सब लोग आराम से बात-वात किया गया था, अच्छा लग रहा था। कल मैंने उनको अपना चैनल भी दिखाया था कि देखिए ये मेरा चैनल है। बड़ी खुश हो रही थी कि आपसे अच्छे तो भैया कितना अच्छा बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ। हम यहाँ की मेरे हस्बैंड जाते हैं, बहुत ध्यान देते हैं कि कैसे करना है, आज क्या करना है, या मुझे अच्छा लगता है कि मेरे काम पे ध्यान दे रहे हैं लोग, यही है। और सब्ज़ी बनाती जा रही हूँ, आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। अभी पूजा पाठ नहीं हुआ है, अभी मेरा गुरु जी का हो गया है, मैं करूँगी। और उस दिन हम आम लाए थे, आम बहुत अच्छे रेट में मिला था फ्रेंड, 50 के 2 किलो मिले थे। आम भी बहुत मीठे हैं, अच्छे आम हैं। और देखिए 2 बजे के लिए सब्ज़ी बन के तैयार होगी, हल्की सी हल्दी, धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला डाल के मैंने बनाई है। तेल कम डाला है इनकी सब्ज़ी में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेल नुकसान कर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जल्दी, और कोलेस्ट्रॉल से ही शुगर बढ़ता है। तो तेल का ही बराबर करा रही हूँ उनको। कल मैंने पराठे भी दिए तो बहुत हल्का-हल्का तेल लगा के दिया था इनको, कि नुकसान ना हो उनको। कहते हैं मेरे को शुगर नहीं है, मेरी बात तो मानते नहीं है, कहते मेरे को शुगर नहीं है तो मुझे को शुगर बना देगी। हमने कहा शुगर नहीं है तो इतना बढ़ क्यों रहा है, अगर ऐसा होता तो मेरा भी बढ़ जाता। शुगर जिनको होता है उन्हीं का बढ़ता है। तो दूबी जी मीठे के बहुत शौकीन थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अगर हमारे यहाँ कभी भी मीठा आता था, सबसे पहले लहाते दूबी जी थे। वो 5-6 पीस एक बार में खाने वाले इंसान हैं। ये नहीं था कि 1 पीस खा लिया हो गया, उनको 2-3 पीस 4 पीस एक बार में, फिर 2 घंटे बाद 2-4 पीस एक बार में। इसीलिए वजह से लगा शुगर भी हुआ है इनको, क्योंकि मीठा अति कर देता है जब कोई ना, तो बढ़ता है शुगर। ये अति से ज़्यादा खाते थे, मैंने देखा भी है, जिन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है उन लोगों को शुगर बहुत जल्दी होता है। ये देखो हमारे परिवार में जेनेटिक नहीं है शुगर, मेरी सासू माँ में या मेरे ससुर जी को किसी को नहीं है, इन्हीं को है खाली। तो इनको भी एक्सीडेंट के बाद हुआ है।
ऐसे नहीं था इनको शुगर। लेकिन जब ये एक्सीडेंट के पहले दिसंबर में आए थे, तब इनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मतलब 107 किलो वेट कम नहीं होता। तो 107 किलो थे, तो ये कह भी रहे थे कि सोमी कह रहा है कि मेरा वेट क्यों इतना बढ़ रहा है, मेरा वेट क्यों इतना बढ़ रहा है। हमने कहा हाँ यार, वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका। और ये देखिए, मैंने आप मेरी बच्चों के लिए आलू कुंदरू की सब्ज़ी छौंक दी है गैस पे। हल्दी नहीं डाली, आपको देखने में खाली येलो लग रही है, लेकिन मैंने डाली नहीं है। और एक तरफ पराठे बनाते जा रही हूँ, बहुत दिनों बाद हम पराठे बना रहे हैं, क्योंकि रोटी अधिकतर बना रही थी, इनकी वजह से मैं पराठे बना ही नहीं रही थी। और फिर हम लोग चले गए थे शांति कुंज रिजॉर्ट, तो फिर वहाँ पे कहाँ पराठे कहाँ पूड़ी, तो जो वहाँ पे प्रसाद बनता था हम लोग वही खाते थे। तो 3 दिन 4 दिन तो हमने वही खाया है। कहीं गोलगप्पे खा लिया तो खा लिया, या मोमो खा लिया, बच्चों ने कहीं इसी के से गए तो हमने प्रसाद वहीं पर खाया है। और नमकीन का एक पैकेट हम लोग लेके ही गए थे यहाँ से, तो वो भी वहीं पे, मतलब वो भी काम उससे चल गया। और ये मटर है फ्रेंड, मटर हमारी 1 1.5 किलो 2 किलो करीब है, ये ले आए थे। और मटर इतना बन नहीं पाए और इसमें कीड़े लग गए, तो इसी वजह से इसको साफ़ करके मैंने रात को भिगो दिया था। हमने कहा ये ख़राब बने थे, बेटर है कि इसको बना दूँ मैं साफ़ करके। तो कुछ साफ़ हो गई थी, तो उसको मैंने बना के देने का सोचा है कि इनको दे दूँगी। और कुछ रख लूँगी बाद में, फिर अपने लोग के लिए कभी बन जाएगी। तो वही कर रही हूँ, मैं साफ़ कर रही हूँ उसको, मटर को। और मटर साफ़ करते-करते टीवी भी देख रही हूँ, वो आ रहा है इमली। इमली मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियल, पहले नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे इसकी स्टोरी बढ़ रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है वो। और ये श्रेयांशी ला रही हैं चना रखने के लिए, जो मटर मतलब ख़राब है उसको रखने के लिए। तो इससे मैं भी देखती हूँ क्या करती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है। ये साफ़ कर रही हूँ, थोड़ी बहुत साफ़ करके रख दी थी मैंने, ठीक है, अभी इमरजेंसी पड़ेगी तो बन जाएगी। मुझे ये मटर का छोला बहुत पसंद है, सूखी मटर का। और गुरु जी के लंच में भी 2-3 मिर्च, क्योंकि तीखा नहीं बनता, कहते तीखा नहीं है, पता नहीं मिर्च तीखा नहीं है कि क्या है, खाना तीखा नहीं बन रहा, चाहे कितनी भी मिर्च मैं काट दे रही हूँ। कल साग में भी मैंने 8-9 मिर्च काटी थी, तब भी तीखा नहीं था। और आज तो चलो पता नहीं, अब आज का पता नहीं कैसी बनेगी। मैंने तो अभी कल की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये नाड़ी का साग कहते हैं इसको, यहाँ पे नाड़ी कैसे कुछ कहते हैं, जो आप मेरे साइड में रखा हुआ देख रहे हैं। मैं चना खा रही हूँ। चना वो है जो दूबी जी के लिए हम लोग भिगो के रखते हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ था, श्रेयांशी ने कहा मम्मी इसको खा जाओ, तो नींबू डाल के हर्षित ने रखा था और काला नमक डाल के मेरे को दिया खाने के लिए, तो वही मैं खा रही थी। और श्रेयांशी बैठ करके मेरे साथ वीडियो पकड़ रखी है उसने मेरी। आज उसने पापा के लिए लंच बनाया है। और ये चना खा रही हूँ। चना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन ये चना का टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बॉयल चना को सुखा दिया गया हो, वो टेस्ट आ रहा था इसमें से। वो जैसे चने में एक कच्चापन होता है ना, वो नहीं था इसमें, पता नहीं क्यों नहीं था, मुझे भी नहीं पता चल रहा था। और अभी आएंगे तो मुझे वही 8 साढ़े 8 तक आते हैं, पर तभी तो हम लोग वीडियो बनाते हैं शॉर्ट, उसके बाद ही बनाते हैं, तभी आ जाते हैं। ढूंढ ढूंढ के दोनों जन रखते हैं, हम भी ढूंढते हैं, बच्चे भी ध्यान देते हैं, पतिदेव भी ध्यान देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पर आकर के, सच कह रही हूँ मैं। पता है कि जब कोई सब्सक्राइब करता है ना, तो एक खुशी अंदर से मिलती है कि हाँ चलो, किसी ने मेरी क्वालिटी को देखा है तभी और ये नारी का साग काट रही हूँ, ठीक ठाक बनता है, इससे कुछ खास टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट होता है तो बथुए मेथी में बल्कि अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, ऐसे नॉर्मल लग रहा था, लग रहा था कुछ अलग से साग खा रहे हैं। बढ़िया नहीं लगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे खाने में। आप लोगों ने पता नहीं खाया है कि नहीं खाया, खाया तो होगा, क्योंकि जब मैं खा तो और भी लोग खाए होंगे, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं था। शायद ये बंगाली साग कहा जाता है, ये पानी में होता है, सुना है मैंने। नारियल का साग ये पानी में ही होता है, ये ज़मीन पे सीधे नहीं होता है, पानी में ही उगता है, जैसे सिंघाड़ा होता है। जैसे सिंघाड़ा होता है वैसे है, जैसे सिंघाड़ा होता है वैसे ही होता है ये। और ये शाम का टाइम है, ये सियांसी गई थी छत पे, बड़ी खुश होकर मेरे हाथ से मोबाइल छीन के लेके गई। कह रही मम्मी मम्मी अभी आती हूँ। हमने क्या, इसको फ़ोटो लेने का बहुत शौक है, बादल की, वेदर की, मतलब अच्छा लगता है इसको, मौसम की, बारिश वारिश का हो, पत्ते हिल रहे हों, ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। सूरज अप हो रहा हो, डाउन हो रहा है, उसको अच्छा लगता है। तो वही ये कर रही है। देखिए सुंदर व्यू दिया है इसने, मुझे बहुत अच्छा लगा था देख करके। आप लोग भी देखिए कितनी सुंदरता से इसने लिया। और ये शाम को मैं साग छौंकने के लिए, आप लोग सोच रहे हो कपड़े क्यों चेंज कर लिए, क्योंकि कान्हा जी के लिए भोग बनता है,
और उस कपड़े में हम खाना भी खाते हैं, ऐसे हम अंतर चेंज करते हैं। और बनाने जा रही हूँ साग चावल चटनी। आज कुछ खास डार्क मतलब भारी खाना नहीं बनाने का मन था मेरा। दाल के साथ साग अच्छा नहीं लगता है, साग सिर्फ वैसे ही अच्छा लगता है। साग चटनी और चावल बनाया था मैंने, उसी साग को बनाया था, नाड़ी का साग जिसे कहते हैं। वही बना के भागोने भी जो बड़ा भगोना देख रहे हैं, इसी में साग धुला था श्रियांशी ने। मैंने तो कहा साग धुल के रखो, मैं आ रही हूँ। वो धुल के रखा तो फिर मैं वही आई हूँ छौंकने के लिए। हींग डाल दूँगी और डाल दूँगी जीरा, फिर उसके बाद मिर्च और उसके बाद साग। देखिए साग कितना महीन महीन काटा है मैंने। कुछ लोग पेंसिल यानी कि हंसिया से भी साग काट लेते हैं, बट मेरे से नहीं होता, मैं नहीं काट पाती हूँ। और कई लोग ऐसे हैं कि जिसे चाकू से नहीं कटता, सिर्फ इसी से कटता है। तो मेरे से तो भैया चाकू से ही कट सकता है, मैं नहीं काट सकती पेंसिल से साग। ऐसा नहीं है कि पेंसिल से मैं कुछ नहीं काट सकती, पेंसिल से मैं काट लेती हूँ, लेकिन साग नहीं काट सकती। प्याज काट सकती हूँ, आलू काट सकती हूँ, उसमें बैगन गोभी सब काट सकती हूँ, बस साग नहीं काट सकती। क्योंकि साग ही इम्पोर्टेंट होता है, हंसी हंसी काटने में अच्छा होता है, महीन कटता है। क्योंकि मेरे से नहीं होता, हाथ काट लूँगी मैं तो अपना ही, साग तो बाद में कटेगा, अरे हाथ कटेगा। और डाल दिया है मिर्च हींग जीरा, अब वो फ्राई हो जाएगा, फिर उसमें मैं साग डाल करके नमक डाल के ढक दूँगी। एक मिर्च का पीस इसमें रह गया था, वही मैं इसमें डाल रही हूँ वापस। और इस समय भी पता नहीं आप लोगों का मौसम कैसा होगा, लेकिन इस समय जैसे दिखा रहा है, आप लोग बच के रहिएगा। ये बाढ़ का जो मौसम है ये हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन कई निचले इलाकों में बाढ़ जल्दी आती है, जहाँ नदी होती है, नहर होती है, या जहाँ बीच बीच होती है, सागर या समुद्र जो भी हो, वहाँ खतरा बहुत ज़्यादा मंडराता है बाढ़ का। तो समझदारी से अलर्ट होके रहिएगा आप लोग, इसमें कहीं घूमने मत जाइएगा। घूमने का सही टाइम वैसे ठंडियों का है, उस टाइम में बारिश और बाढ़ वाढ़ का खतरा नहीं रहता है, ना ही इतने पहाड़ गिरते हैं उस समय पे। तो ये है, अलर्ट हो करके रहिए, सेफ। वैसे जब हम लोग शांति कुंज हरिद्वार गए थे तो उसके पहले भी मैंने भाई राखी जी हैं, उनका मैं देखती हूँ शॉर्ट और देखती हूँ, लॉन्ग नहीं देखती हूँ, शॉर्ट वीडियो देखती हूँ। तो उन्होंने बताया था कि बारिश होगी इस समय मत जाइए, बाहर घूमने मत जाइए, खतरा है जान को। रेल हादसे हो सकते हैं, ट्रेन और कार हादसे, बस हादसे, सब बताया था उन्होंने। लेकिन कान्हा जी को लेकर के हम गए थे, हमने कहा पूरी दुनिया के मालिक हैं, जो लेके जाने वाले हैं वही हमारे साथ चल रहा है, तो हमें किसी का खतरा है। लेकर के गए थे वहाँ पे बड़ी, लेकिन हाँ इधर उफान पे नदियाँ थी, बहुत ज़्यादा उफान पे थी, ऐसे लग रहा तांडव कर रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो तब भी उन्होंने सेफ ले रख करके हम लोग को लेकर के आए हैं। हम कान्हा जी को लेकर के नहीं गए थे, कान्हा जी हमको लेकर के गए थे। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कान्हा जी मेरे सामने बैठे, ऐसे लग रहा है वो हंस रहे हो कि अच्छा मेरे बारे में बात कर रही हो। और ये साग में मैंने नमक डाल दिया है, उसको चला रही हूँ ताकि गल जाए, साग जल्दी गलता है नमक डालने से। और ये जो टी शर्ट है ये मेरी नहीं है, तुहवी जी की टी शर्ट है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे टी शर्ट हो गई इनकी, क्योंकि काफ़ी पतले हो गए हैं पहले से, अब मैं हेल्दी हो गई हूँ। तो मेरी टी शर्ट इनको तो ढीली पड़ती है, इनकी मुझे बढ़िया हो गई। और ये स्कर्ट जो पहनी है मैंने, तो फ्रेंड्स ये मैं लाई हूँ वहाँ से, शांति कुंज हरिद्वार से। और बहुत लंबी है, मेरे को बहुत लंबी, मेरी हाइट कुछ 5 फुट 7 इंच है, इतनी है। और तब भी ये मेरे को बहुत लंबी है। और सोच रही हूँ कि और जो छोटी हाइट से होंगे उनको कैसी होगी ये, तो डूब जाएंगे इसी में। मुझे उठाना पड़ रहा था पैर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लथेर रही थी नीचे को ये, तो उठाना पड़ रहा था बार बार कि ऐसा ना हो कि फंस के गिर जाऊँ मैं ही। तो इसी वजह से उठा रही थी। और डर डर लग रहा था कि कीड़े मकोड़े का, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो स्कर्ट में नीचे से पकड़ भी लेंगे सब। तो नीचे का हिस्सा पैर के नीचे आता है ना, उसमें तो कीड़े चिपक जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ हो रखा है ये, एक बार अपनी मौसी के यहाँ गई थी, और मेरा वो था लांचा था, लांचा के नीचे नीचे जो रेड वाले चीटे नहीं होते, उसको माटा कहते हैं हमारे यहाँ, वो पूरे लांचे में चिपक गए थे। और जब मेरे को काट रहे थे वो, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या दर्द, क्यों ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है। तो मुझे लगा हो तो एम्ब्रॉयडरी हो, वही मुझे चुभ रही हो, नीचे नीचे लेस थी मोटी सी। तो जब आकर के घर में देखा ना कि क्या है, क्यों चुभ रहा है इतना, देखा तो उसमें चारों साइड पे रेड रेड माटे चिपक रखे थे, और वो काट रहे थे बार बार मेरे को। बाप रे, मैं देखे मैंने लांचा उतार के जीन्स पहना, तो सूट पहना, सॉरी जींस सूट पहना, उसके बाद फिर निकली मैं। लोग पूछने भी लगे फ्रेंड उनकी, क्यों उतार दी तूने लांचा? मैंने कहा अरे यार उसमें चीटे चिपक रखे थे, मैं नहीं पहन रही।
तो वही उनके एक्चुअली में था भी बहुत गर्मी के टाइम पे। वैसे लोग कहते हैं माटा का खाना ठीक नहीं होता। माटा जो रेड चीटा होता है ना वो अच्छा नहीं होता है, कहते हैं घर के लिए वो नहीं आना चाहिए। मतलब अपशगुन कराता है वो चीटा, कह रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उनके यहाँ, मुझे सही लगा था मौसी के यहाँ। तो फ्रेंड्स लीजिए देसी खाना खा लीजिए, बन गया साग चावल चटनी जो मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए और ये साग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।